हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं आपका पोटेंशियल इज ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए हम बात करें आपका एक पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस है जहाँ पर चार्ज है कोई पॉइंट क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है इस पॉइंट को बोला आपका ए पॉइंट और इस पॉइंट को बोला मैंने बी पॉइंट। यहाँ पर कोई डाइपोल का इफेक्ट्स देख रहा हूँ आपका, तो यहाँ से लेकर के इस पी पॉइंट पर और बी से लेकर के इस पी पॉइंट पर इफेक्ट्स, और इसका ओरिजिन क्या है आपका ओ, और ओ से लेकर के इस पॉइंट पर कोई इफेक्ट्स। तो ए से लेकर पी पर का जो डिस्टेंस है वो आपका R1 है, बी से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है ये आपका R2 है, और जो ओरिजिन है ये आपका R है आपका। ठीक है, ये R है आपका। अब हम डाइपोल्स की बात, अब हम बात करते हैं इसी के आपकी कि ए और बी जो पॉइंट्स हैं आपका, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो पॉइंट्स हैं उनसे आपका पी पॉइंट पर पोटेंशियल्स क्या होगा। तो जब भी हम पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल्स या डाइपोल, जब भी हम पोटेंशियल्स की बात करते हैं तो पोटेंशियल हम इस डाइपोल के सेंटर के रेफरेंस से लेंगे। किसके रेफरेंस से, मतलब सेंटर के रिगार्डिंग ये आंसर आपका जो आपका पोटेंशियल आएगा वो सेंटर के रिगार्डिंग से आएगा आपका, इस आर के रिगार्डिंग। तो हम क्या करें आपका इसकी वजह से यहाँ पर, तो इसकी हम क्या करें इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लें आपका इस वाली लाइन को, और यहाँ पर एक एंगल बना लें दैट इज इक्वल टू राइट एंगल बना लें जिसे बोलते हैं 90 डिग्री। जब एंगल थीटा, जब थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगी आपकी, जस्ट इक्वलेंट टू बेस। किसके इक्वलेंट हो जाएगी आपकी, बेस के इक्वलेंट आपकी। दैट मीन्स ए यहाँ से आपका लिया, आपका इस पॉइंट को बोल दिया मैंने एस, मैं कह रहा हूँ आपका ए पी किसके जस्ट इक्वल हो जाएगा आपका एस पी के, एस से लेकर पी तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से पॉइंट इस ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस आर है, और क्यू से लेकर प्लस क्यू ये जो डाइपोल है इसका डिस्टेंस होता है 2L, जो ये भी L होता है और ये भी L होता है, इस पूरे को मिलाकर होता है आपका 2L। ठीक है, अब हमने लिख लिया ए पी इज इक्वल टू एस पी, और एस पी में आपकी दो चीज़ आपको मर्ज दिखाई दे रही होंगी आपको, दैट इज इक्वल टू एस ओ प्लस ओ पी। ओ पी को किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आर को रिप्रेजेंट कर रही है, एस ओ ये जो ए पी है, और हम बात करेंगे अब एस ओ। तो एस ओ तो हम इस वाले ट्राइंगल को निकाल लें ए ओ एस ट्राइंगल में आपका अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके इस डाइपोल के सेंटर से लेके पी तक जो हम किस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं उस एंगल को मान रहे हैं कोई थीटा आपका। तो ये एंगल अगर थीटा हो गया तो ये भी आपका थीटा हो गया आपका। तो शायद कुछ ट्राइंगल्स हो गया आपका ए एस ओ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ए एस ओ, उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ। अब मुझे क्या बात करनी है, एस ओ की बात करनी है। एस ओ आपका एस ओ ही तो निकाल लें हम, यहाँ पर एस ओ की बात करनी है, एस ओ इज अ बेस। तो यहाँ लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू में आपका ए ओ हाइपोटेनियस, सॉरी बेस, एस ओ बेस होता है ना, एस ओ बेस एस ओ अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस का फंक्शन होगा आपका, याद सुना होगा आपने, याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉस में होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस आपका एस ओ है और इसका हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका ए ओ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका एस ओ अपॉन में ए ओ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एल को। तो एस ओ किसके इक्वलेंट हो जाएगा, एल कॉस थीटा। किसके हो जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। अब सिमिलरली जैसे हमने इस वाली लाइन के लिए करा वैसे हम इसके लिए करेंगे हम। देखिए अब हमारा जो बी पी, अब इसी के रिगार्डिंग ये जो ओरिजिन, ये जो इससे लाइन आ रही है आपका, इसके ऊपर एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया आपका 90 का एंगल।
और ये डायपोल एक बहुत छोटा सा एक स्मॉल पॉइंट होता है, इतना एक बहुत छोटा सा, और इस डायपोल की वजह से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर, डायपोल बहुत छोटा सा होता है, इसकी वजह से इतनी पी पॉइंट पर, तो छोटे डायपोल की वजह से हम बात करेंगे तो ये एंगल बना लिया, और एंगल कितना होगा फिर थीटा हो जाएगा। देखो इस तरह से, ये छोटा सा बहुत छोटा डायपोल है और इस पॉइंट किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पर, तो जो एंगल होगा बहुत छोटा ही होगा, यहाँ पर एंगल छोटा होगा। तो वही मैंने बोला था आपका हाइपोटेनियस किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, बेस के। दैट मीन्स बी पी। अब ये जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया टी, और आर क्या है, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस ही आर है आपका। मेरे पास ट्रायंगल आ गया टी पी बी, इसकी बात कर रहा हूं टी पी बी, जिसमें बी पी किसके नियरेस्ट इक्वल है आपका, बी पी किसके इक्वलेंट है आपका, टी पी के, तो बी पी ऐसे ही रहने देंगे आपका टी पी। अब हमारे पास देखो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस है ओ से लेके पी तक, लेकिन ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, ओ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है, ओ से लेके जो पी तक की डिस्टेंस है, उसके अंदर हमारे पास ओ टी प्लस टी पी है, ओ टी प्लस टी पी है, लेकिन हमें चाहिए टी पी, तो टी पी हो जाएगी आपकी ओ पी माइनस ओ टी, तो टी पी हो जाएगी हमारी ओ पी माइनस टी पी, सॉरी टी पी हो जाएगी ओ पी माइनस ओ टी, ओ पी में से क्या माइनस कर दें, ओ टी, तो हमारी आ जाएगी टी पी, ये डिस्टेंस आ जाएगी ओ पी, कितना है आपका जो डिस्टेंस है आर है। और अब बात करते हैं ओ, तो फिर हमें ये पता होना चाहिए ओ टी कितना है, तो ओ टी पता लगाने के लिए हमने क्या करा, हमने एक वही ट्रायंगल बाहर निकाल लिया इसका, देखिए एक ये और ये ऐसे इस तरह से था कुछ, इसका नाम दे रहे थे हम टी, ये वाला ट्रायंगल निकाल रहा हूँ टी ओ, और ये आपका बी, यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, और ये एंगल कितना था 90। तो हमें पूछ रहा है ओ टी, ये आपका हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो मैं बता रहा हूँ ओ टी जो फंक्शन से पीछे हमने पढ़ा था, कॉस फंक्शन पढ़ेंगे, कॉस थीटा, ओ पी, ओ से लेके इस पॉइंट जैसे हम पी बोलते हैं, पी बी बोलते हैं, बी फॉर बॉय, ओ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो एल है। तो हमने पीछे पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस दैट इज इक्वल टू में आपका ओ टी अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है आपका ओ बी, तो इसका मतलब ओ टी और ओ बी कितना है आपका एल, तो इसका मतलब ओ टी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा, ओ टी इज इक्वल टू में एल कॉस थीटा, ये आपका बी पी आ गया। बस इसके अंदर आपको ये दो चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि मैंने ए पी और बी पी जो भी करा है वो किसके रेफरेंस में करा है, आपका सेंटर के रेफरेंस में, ठीक है। अब देखो सारी कहानी बस यहीं पर थी, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब हम पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज अपॉन डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम VA पर पोटेंशियल निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और VA से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज है आपका यहाँ पर -Q, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R1 का मतलब AP, और AP का मतलब क्या होगा आपका 1/4 पाई को मैं K की तरह लिख रहा हूँ, A माइनस Q, AP हमने यहाँ लिख रहा है AP इज इक्वल टू R प्लस एल कॉस थीटा, ऐसे ही लिखा है कुछ। इसी तरह से मैं इसका निकालूँ, VA का निकाल लिया, VB का निकाल लूँ, VB का इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज प्लस चार्ज अपॉन में डिस्टेंस, कितना है आपका BP, तो VB हो जाएगा आपका, इसकी जगह K लिख रहा हूँ आपका, इंटू में Q, BP आपने लिख रखा है आपका R माइनस एल कॉस थीटा,
कॉस थीटा। वी टोटल पोटेंशियल, वी टोटल होता है आपका वी ए प्लस वी बी, वी ए प्लस वी बी, तो दैट इज इक्वल टू वी टी मैंने लिख दिया आपका। वी ए कितना है आपका के इंटू में माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस एल कॉस थीटा, प्लस वी बी कितना है के इंटू में क्यू अपॉन में आर माइनस एल कॉस थीटा। ये दो हैं आपके, दोनों में क्या कॉमन है, के कॉमन है, क्यू क्यू कॉमन है, तो शायद मैं कुछ यहाँ पर निकाल लूँगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका v इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिख रहा हूँ v इज़ इक्वल टू के बाहर निकाल लिया मैंने, q बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर बचा -1 अपॉन में r प्लस एल कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में r माइनस एल कॉस थीटा। तो v इज़ इक्वल टू के इंटू में q, दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा और दूसरा आएगा आपका r माइनस एल कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस बाहर साइन लग जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा प्लस r प्लस एल कॉस थीटा। आ गया ये आपका। तो v इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई q, साइन हो जाएगा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा प्लस r प्लस एल कॉस थीटा अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो शायद कुछ फार्मूला होगा आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आर से प्लस आर कट गया तो शायद कुछ ऐसा बना। अगर आपको समझ आएगा तो शायद कुछ ऐसा बना, v इज़ इक्वल टू के इंटू में q अपॉन में आपका 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बना। तो शायद उसे k की वैल्यू पुट करके आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में q इंटू में 2l इंटू में कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा बन गया आपका। अब 2ql हमें पता है आपका 2ql किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल को, किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल, जिसे हम p से बोलते हैं आपका। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा ये हो गया आपका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो आपका ये हो गया, ये समझ आ गया आपका। अब डाइपोल की देखो, अब हमें कॉस थीटा का फंक्शन पता लग गया। अब देखो इसके अलग अलग केस हो सकते हैं। पहला केस ऐसा हो सकता है, अगर डाइपोल, अगर हम बात करें डाइपोल है आपका, डाइपोल के एक्सियल फॉर्म में पोटेंशियल is due to dipole at axial point मतलब इसके या इधर की तरफ या इधर की तरफ, एक्सियल पॉइंट या इधर की तरफ या इधर की तरफ, जिसमें थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। जब थीटा आपका ज़ीरो हो जाएगा, जब थीटा आपका क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू आपका, कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा आपका पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p कॉस ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस ज़ीरो स्क्वायर, तो शायद कुछ ऐसा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये पोटेंशियल्स निकल आएगा एक्सियल लाइन में। कौन सी लाइन में आपका, एक्सियल लाइन में। देखिए यहाँ पर हम कर रहे थे आपका पोटेंशियल इज ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब मैं बता रहा हूँ आपका पोटेंशियल इज ड्यू टू डाइपोल एट पुराना वाला था आपका एक्सियल पॉइंट्स, अभी आपका मैं लिख रहा हूँ
इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट मीन्स डाइपोल, ये आपका डाइपोल है आपका, इस डाइपोल के जस्ट एंगल कितना होना चाहिए, इसके सेंटर के रेफरेंस है आपका 90। तो हमें पता है आपका एक यहाँ माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल है आपका, डिस्टेंस एल और एल है आपका, इसे ए और इसे बी कह रहे हैं आपका, इस पी पॉइंट पर हम कंसिडर कर रहे हैं जिसे ओ कह रहे हैं। तो डाइपोल का फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में p कॉस थीटा अपॉन में हमने देखा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 0 इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट, ये पूरा का फैक्टर 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आपका, 0। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपका पोटेंशियल वाला केस कंप्लीट हो जाता है। देखिए पोटेंशियल के बाद आता है हमारा रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हमने क्या करा आपका, हमने क्या लिया आपका, एक पॉइंट ले लिया आपका, एक सरफेस ले लिया आपका, ये सरफेस है आपका, इस सरफेस, इसे आपका एक सरफेस ले लिया, इस पॉइंट को बोला, इस सरफेस को बोला ए पॉइंट। इस पूरे सरफेस पर जो पोटेंशियल है सेम है, और सेम ऐसे ही एक सरफेस ले लिया आपका हमने, इस तरह से आपका एक दूसरा सरफेस है आपका। अब किसी जिसकी यहाँ पर इसका पोटेंशियल v है, इसका पोटेंशियल क्या है आपका, v है, और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं कुछ डिस्टेंस d ट्रेवल करके, कुछ डिस्टेंस dr ट्रेवल के, और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पोटेंशियल कम हो जा रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है v माइनस dv, और किसी यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हैं, किसे लेकर जा रहे हैं, किसी यूनिट चार्ज को आपका, यहाँ से किसी यूनिट चार्ज को लेकर जा रहे हैं ए से आपका बी सरफेस तक। तो हम बात करेंगे आपका वर्क, अगर हम बात करेंगे आपका वर्क, पहले हम वर्क की बात करें, वर्क फ्रॉम ए टू बी, वर्क फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, बी ए होता है आपका, बी तक पहुंचे आपका, ऐसे लिखता हूँ W इज इक्वल टू बी ए, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस dV माइनस V इंटू में चार्ज क्या आपका Q चार्ज, तो दैट इज इक्वल टू W बी ए इज इक्वल टू V माइनस dV माइनस V से प्लस V कट गया, आया Q, तो W बी ए इज इक्वल टू माइनस dV Q, ये हमारा आ गया आपका, और ये आ गया हमारा आपका W दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वर्क इज इक्वल टू होता है आपका, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है आपकी dr, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट dr इज इक्वल टू माइनस dV इंटू में Q। अब हमें पता है आपका एक चीज़, E इज इक्वल टू F अपॉन Q, तो F इज इक्वल टू E इंटू में Q, तो F को रिप्लेस कर सकते हैं, E इंटू में Q इंटू में dr इज इक्वल टू माइनस dV इंटू में Q, इस Q से ये Q कट गया, तो E इज इक्वल टू माइनस dV बाई
डी आर, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड ईवी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करेंगे, हम जब इधर की तरफ जाएंगे, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, उतना ही उसका पोटेंशियल रिड्यूस होता जाएगा। क्या होता जाएगा आपका? रिड्यूस। देखिए यहाँ पर वी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई ई पोटेंशियल होगा। जितना आगे की तरफ गए इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने मूवमेंट करा आपका, उतने आपका वी माइनस डी वी, पोटेंशियल कम हो गया आपका। पोटेंशियल क्या हो गया आपका? कम। तो दैट मीन्स अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ पोटेंशियल in the direction of electric fields, it will be reduced। क्या होने लगेगा? ये रिड्यूस होने लगेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ मूव कराएंगे तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगातार क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। क्या होता रहेगा आपका? डिक्रीज होता रहेगा। दैट मीन्स डी आर, तो हमें यहाँ से इस वाले फंक्शन से पता लग गया आपका, इस वाले फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी आर। समझ आया आपका ये?